हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रजत। मैं रजत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रजत एजुकेशन मंच पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र तथा परावैद्युत का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे संधारित्रों का समायोजन। संधारित्रों का समायोजन। देखिए, संधारित्रों का समायोजन कैसे करते हैं। संधारित्रों का समायोजन। संधारित्रों का समायोजन। देखिए, समझते हैं सबसे पहले संधारित्रों के समायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, संधारित्रों का समायोजन इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो समय है वो बच सके और हमारा खर्चा बच सके। मान लीजिए हमारे पास कई सेल हैं जो एक ही काम करते हैं, मतलब एक सेल भी 5 जूल मान लीजिए या 5 जूल ऊर्जा देता है, और कई सारे सेल मिलाकर वो भी 5 जूल ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पांचों को मिलाकर एक ऐसा संधारित्र समायोजन बना लेंगे जिसकी ऊर्जा 5 जूल होगी। यानी उन पांचों को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो हम पैसे क्यों खर्च करें, इसलिए एक ही कर देते हैं, उनका समायोजन कर देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम समांतर क्रम। देखते हैं, देखिए समांतर क्रम, इसका व्यंजक भी हम प्राप्त करेंगे। समांतर क्रम। समांतर क्रम क्या होता है संधारित्रों का। मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ पर एक संधारित्र ये लगाया हुआ C1, C2, ये C3, कितने भी जोड़ सकते हैं आप, C1, C2, C3, C4, जितनी मर्जी चाहें। मैं 3 ही ले रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए A और B, ये 3 संधारित्र समायोजन है। यहाँ पर दे दीजिए कोई B वोल्ट दे दीजिए, चाहे कुछ भी दे दीजिए, प्लस माइनस कुछ भी है। यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5, C6, ये क्या है, समांतर क्रम है हमारा। समांतर क्रम में क्या होता है, देखिए समांतर क्रम में हमारा आवेश अलग अलग होता है। वोल्ट समान रहता है लेकिन आवेश हमारा प्रत्येक पर बढ़ जाता है, अलग अलग रहता है। तो आवेश निकालेंगे हम। आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर होता है C इंटू बी। तो प्रत्येक पर आवेश निकालेंगे हम, जितने संधारित्र हैं उतने संधारित्र को हम आवेश निकालेंगे। तो Q बराबर आ जाएगा हमारा Q1 प्लस की Q2 प्लस Q3 Q4 Q5 प्लस Q6। Q की वैल्यू लगा देंगे। Q बराबर होता है C इंटू बी बराबर C1 B हमारा वोल्टेज हमारा सेम रहता है समांतर क्रम में, प्लस C2B प्लस C3B प्लस C4B प्लस डॉट 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 C इंटू बी बराबर B हमने कॉमन ले लिया, C1 प्लस की C2 प्लस की C3 प्लस की C4 प्लस C5 प्लस C6, जहाँ पर मर्जी चाहे वहीं ले सकते हैं। B बराबर फॉर्मूला आ गया हमको, सॉरी C इंटू बी। Q बराबर हमारा होता है CB। तो C से B काट दिया हमने, B से C कटेगा। ये C बराबर फॉर्मूला बन गया हमारे पास में C1 प्लस की C2 प्लस की C3 प्लस की C4। ये होता है हमारे पास में संधारित्र के समांतर क्रम का फॉर्मूला। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखते हैं श्रेणी क्रम। कपड़ा किधर गया। ये होते
अब आता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम कैसा होता है हमारा? श्रेणी क्रम होता है कि एक पॉइंट मान लिया ये वोल्टेज लगा हुआ है, ये हमारा श्रेणी क्रम है C1 C2 और C3। इसमें क्या होता है? इसमें वोल्टेज बढ़ जाता है, इसमें वोल्टेज बढ़ जाता है हमारा। तो वोल्टेज निकालेंगे हम प्रत्येक पर, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि V बराबर क्या होता है? Q/C। इसकी वैल्यू रख देंगे, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे प्रत्येक की। तो Q/C बराबर Q/C1 आ जाएगा प्लस Q/C2 आ जाएगा प्लस Q/C3। Q हमने कॉमन ले लिया, Q/C बराबर Q ले लिया कॉमन, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये Q से Q कट गया, तो 1/C बराबर आ गया हमारे पास में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से हम निकालते हैं समांतर और श्रेणी क्रम का व्यंजक। आइए अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ सवाल। देखिए सवाल है हमारे पास में, कि 3 माइक्रो फैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनकी तुल्य धारिता 9 माइक्रो फैराड तथा 4.5 माइक्रो फैराड। 3 माइक्रो फैराड धारिता वाली क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, 3 माइक्रो फैराड धारिता वाली 3 संधारित्रों को, 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए। किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 9 माइक्रोफैराड, तुल्य धारिता 9 माइक्रोफैराड व 4.5 माइक्रोफैराड हो, 4.5 म्यू एफ हो। तो देखिए अधिकतम धारिता कब होगी? अधिकतम धारिता हमारी तब होगी जब हमारा होगा समांतर क्रम में, संधारित्र सारे हमारे समांतर क्रम में जुड़ होंगे। तो देखिए अधिकतम धारिता के लिए, अधिकतम धारिता के लिए अधिकतम धारिता के लिए ये होता है समांतर क्रम। ये ऑपरेशन कर रहे हैं समांतर क्रम, अधिकतम धारिता के लिए होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम कौन सा वाला? जी अभी बताया था हमने, ये वाला। ये वाला क्रम क्या है? समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। ये वाला हमारा क्रम हो गया समांतर। लेकिन इसमें तीन धारिता वाले 3 संधारित्र दिए तो फिगर ये वाला नहीं बनेगा, फिगर हमारा ये वाला नहीं बनेगा। 3 संधारित्र दिए तो 3 संधारित्र लगानी है हमें। आप ऐसे बना लीजिए, ये एक बीच में और एक ये बना लीजिए। बनता तो ऐसे था, ये ऐसे बनता था। अब चाहे ऐसे बना लीजिए चाहे ऐसे, एक ही बात है दोनों फिगरों में। ये हमारा क्या हो गया? समांतर क्रम हो गया अधिकतम धारिता के लिए। तो क्या है? 3 माइक्रोफैराड रख देंगे सब, इस पे भी 3 म्यू एफ, इस पे भी 3, इस पे भी 3 म्यू एफ है, ये भी म्यू एफ है। तो देखते हैं वेरीफाई करके। देखिए C बराबर C1 प्लस के C2 प्लस के C3, 9 है C की वैल्यू दे रखी है C1 की 3 प्लस 3, 9 बराबर 9। अधिकतम धारिता के लिए कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम। न्यूनतम धारिता के लिए
अब देखिए न्यूनतम धारिता के लिए, न्यूनतम धारिता के लिए, न्यूनतम धारिता के लिए क्रम होगा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में फिगर नहीं बनाऊं, तीनों संधारिता क्या इसमें 4.5 नहीं होगा, 2 माइक्रोफैराड होगा या तो धारिता 3 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड और 4.5 माइक्रोफैराड। श्रेणी क्रम में तो समांतर क्रम में तो 9 माइक्रोफैराड आ गई, इन श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो एक श्रेणी हो जाएगा, एक समांतर हो जाएगा। समांतर में 6 आ जाएगा, 1/6 + 1/3, 6 अंतिम आ जाएगा। देखिए C2 व C3 कैसे हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में C2 व C3, तो 1/C2 की वैल्यू कितनी है 3 + 1/3, नहीं समांतर क्रम में तो जुड़ जाएंगे, 3 + 3 = 6 माइक्रोफैराड आ गया है हमारा C डैश। अब C डैश व C1 श्रेणी क्रम में, ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो 1/C डैश + 1/C1, इधर हो गया 1/C डबल डैश बराबर 1/C डबल डैश बराबर कितना हो गया 1/6 + 1/3, 6 एलसीएम आ गया, 6 से 6 कितनी बार जोड़ा जाएगा, 1 बार प्लस 3 × 6 2, 1/C डबल डैश बराबर आ जाएगा 3/6, C डबल डैश बराबर आ जाएगा 2, C डबल डैश बराबर 2 आ रहा है, यानी इसका मतलब हमारा ये यहाँ पे गलत है, ये 2 माइक्रोफैराड आएगा न्यूनतम, या तो 1 माइक्रोफैराड आएगा या 2 माइक्रोफैराड। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा अगला सवाल है कि 2 संधारित्रों को जिनकी धारिताएं 200 माइक्रोफैराड व 600 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में जोड़कर 120 वोल्ट आवेशित किया जाता है, तो प्रत्येक पर आवेश क्या है। तो देखिए 2